नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। वक्री बुध का मिथुन राशि लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे आप इस वीडियो से दोस्तों। 39 दिन में बदलेंगे आपके नसीब, यह बुध का गोचर कुछ इस तरह का बना है। सूर्य के साथ हैं और कल रात 30 दिसंबर से बुध वक्री चाल से चलते हुए धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर आपको बता दें 7 फरवरी तक रहेंगे। तो 39 डेज बुध का प्रभाव किस तरह से रहेगा आप लोगों की राशि लगन के लिए चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले आपको बता दें, जो लोग नए हैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वक्री प्लैनेट होता क्या है दोस्तों। जब भी कोई ग्रह उल्टी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता है इस धरा से, इस पृथ्वी से, तो हम कहते हैं ग्रह वक्री हो गया। वास्तव में हर प्लैनेट एक ही दिशा में घूमता है, परंतु रिलेटिव मोशन के कारण, क्योंकि इनकी हर ग्रह की अलग अलग स्पीड है, उसके कारण कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी पृथ्वी से हमें लगता है कि फला फला ग्रह अब यह उल्टा घूम रहा है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। तो जब यह उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है रिलेटिव मोशन के कारण, तो हम कहते हैं ग्रह वक्री चाल से घूम रहा है। तो इसका प्रभाव भी कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो उस प्रभाव की चर्चा करेंगे इस वीडियो से दोस्तों। बुध का वक्री होना, मार्गी होना काफी दूरगामी प्रभाव डालता है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और स्पीच के, वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं बेसिकली। तो निश्चित तौर से जब भी बुध वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो काफी गहरा प्रभाव होता है। मार्केट में अक्सर अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। तो जिन लोगों की बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है, वह लोग कुछ ज्यादा ही प्रभावित देखे जाते हैं। इस अवधि में आप लोगों को किस तरह के शुभ फल मिल सकते हैं, किस एरिया से आपको, किन क्षेत्रों से, किन लोगों को सतर्क रहना है, उसकी चर्चा करते चलिए दोस्तों। सूर्य के साथ बुध का योग, बुध आदित्य राजयोग, बहुत उत्तम स्थिति है आप लोगों के लिए। सूर्य के साथ जब भी बुध होते हैं तो बुध काफी कंफर्टेबल कहें, काफी शुभ होते हैं। आपके लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं, पहले भाव के मालिक हैं और सुख के मालिक हैं। सूर्य के साथ हैं, सूर्य तृतीय स्थान के मालिक हैं, तो अति शुभ है। व्यापारिक गतिविधियां 14 जनवरी तक की बात करें, जब तक सूर्य साथ में है, बुध आदित्य राजयोग बनेगा, तो यह उत्तम स्थितियां रहेंगी। व्यापार खूब चलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि बुध वक्री होने के बावजूद भी अपने घर को तो देखेंगे ही, पहले भाव को तो देखेंगे ही, इसलिए आपका प्रभाव क्षेत्र तो इंटैक्ट रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा इंटैक्ट रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई किसी को अतिशयोक्ति, डाउट नहीं होना चाहिए। बुध सूर्य की युति के कारण आपको यात्राओं से भी लाभ होगा, यात्राओं का सुफल मिलेगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में कामकाज करने वालों के लिए समय शुभ ही रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं। बुध क्योंकि वाणी के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से ही चलती रहेंगी। अगर आप वक्ता, प्रवक्ता हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट है, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, टीचर है, गाइड हैं, तो भी स्थितियां श्रेष्ठ ही रहेंगी। इतनी दिक्कत की बात मैं नहीं देखता। सूर्य का शिफ्ट हो जाना, बुध के कुछ फल डिफरेंट हो जाएंगे। सूर्य मकर संक्रांति को आपके अष्टम स्थान में गोचर करेंगे 15 जनवरी से। हालांकि शनि आपके भाग्य स्थान में आ चुके होंगे, 17 जनवरी को आ जाएंगे बल्कि, तो स्थितियां आप लोगों के लिए सुखद ही रहेंगी। शनि का गोचर शुभ हो जाना आप लोगों के लिए हर तरफ से धीरे धीरे शनि शनि शुभ फलों
की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। अकेले बुध के प्रभाव को जाने 15 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक जब बुध अकेले वक्री रहेंगे इस अवधि में तो कैसा फल देंगे। दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें इस अवधि में 15 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक। हालांकि क्योंकि व्यापार के कारक हैं, व्यापार के घर में हैं, व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी, परंतु कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई निर्णायक डिसीजन जो आपके रिश्तों को प्रभावित करे, व्यापार को प्रभावित करे, कार्य क्षेत्र को प्रभावित करे, नौकरी को प्रभावित करे, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए। सोच विचार कर इस अवधि में डिसीजन लेने चाहिए। कोई भी कार्य रैश होकर जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इतना तो कहना चाहूंगा। हालांकि बुध स्ट्रॉन्ग है क्योंकि डिस्पोजिटर ऑफ मरकरी इज प्लेस्ड हैंडसमली इन 10th हाउस। बुध जिस राशि में है उसका मालिक गुरु 10वें घर में मार्गी अवस्था में सुदृढ़ है, अपनी राशि में है, इसलिए भी बुध को बल मिलता है। बुध के वक्री होने का नेगेटिव फल मैं नहीं देखता आप लोगों के लगन राशि के लिए। चतुर्थ स्थान के मालिक हैं जो कि सुख स्थान का मालिक है बुध, भूमि भवन के भी मालिक है, जमीन जायदाद के मालिक है, पेरेंटल प्रॉपर्टी के मालिक है, पब्लिक डीलिंग के मालिक है। पब्लिक डीलिंग के मालिक होने के नाते आपकी प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी, सोसाइटी में आपका कद बढ़ेगा, अचानक से आपको लाभ होने के योग भी बनते हैं। व्यापार खूब चलेगा दोस्तों इस अवधि में, व्यापारिक गतिविधियां उत्तम रहेंगी, आपको आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, आपको नए नए बिजनेस के आयाम मौके मिलेंगे इस अवधि में। जमीन जायदाद का कार्य करने वालों के लिए, कमीशन एजेंट्स के लिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करने वालों के लिए, ट्रेडिंग का कामकाज करने वालों के लिए भी समय उत्तरोत्तर श्रेष्ठ रहेगा। परंतु किन लोगों को सतर्क रहना है, फिर से एक बात बता देता हूं। जिन लोगों के बुध की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, उन्हें कोई रैश डिसीजन नहीं लेना। रैश डिसीजन से मतलब ये होता है कि सोच विचार करके एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही डिसीजन लें, चाहे यह रिश्तों की बात हो, कार्यस्थल की बात हो, बिजनेस की बात हो। पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो 15 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आपको सतर्क रहना चाहिए, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। वक्री बुध आपकी वाणी को थोड़ा सा व्यंग्यात्मक बना देती है, कटाक्ष भरा बना देती है, ये ख्याल रखें। हाँ, तेज प्रभाव आपका बना रहेगा क्योंकि लगन के ऊपर, पहले भाव के ऊपर बुध की दृष्टि आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करता ही करता है। यह बुध बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के कारक हैं, तो इनके लिए आपको समय देना चाहिए। इन लोगों के साथ आपके किसी तरह के मतभेद ना हो, आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पेट्स में डील करते हैं, खासकर उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए 15 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक। अदरवाइज राज्य कारक स्ट्रॉन्ग हैं, 14 जनवरी तक कोई दिक्कत नहीं, उसके पश्चात भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरु केंद्र में है, बुध के डिस्पोजिटर, इसलिए बुध कमजोर नहीं होते वक्री होने के पश्चात भी। केंद्र में वैसे भी वक्री प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है एक मत के अनुसार। तो बुध का यहाँ पर बैठना, आपका बौद्धिक स्तर उत्तम ही रहेगा, आप निर्णायक रहेंगे, आपके डिसीजन लोगों में आपकी प्रतिष्ठा ही बढ़ाएंगे, आपके डिसीजन सर्वमान्य होंगे, आप अच्छे सलाहकार साबित होंगे। परंतु आपको हल्का फुल्का अपने पार्टनर का ख्याल रखना चाहिए, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, यू शुड टेक केयर ऑफ देम। कुल मिलाकर जमीन जायदाद से फायदा, कमीशन एजेंट्स को फायदा, लाभ की स्थितियां उत्तरोत्तर बनी ही रहेंगी, क्योंकि शनि का 17 जनवरी से शिफ्ट हो जाना यह बताता है कि आप लोगों के लिए अब जो अवरोध हैं धीरे धीरे शनि शनि दूर होते चले जाएंगे। खासकर बुध के प्रभाव को देखें तो यह प्रतिष्ठा ही देगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम ही होगा और आप सुखी रहेंगे। कुल मिलाकर वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, डिसीजन गौर से लें, सोच विचार कर लें, तो आप लोगों के लिए हितकर ही रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट। समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। गॉड ब्लेस यू। जस्ट टेक केयर।